एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है, वो चाहता है कि उसका व्यक्तित्व संपूर्ण हो, समग्र हो, जीवन के सारे दृष्टिकोणों से वो व्यक्ति संपूर्ण कहलाए, वो संपूर्ण बेटा कहलाए, संपूर्ण पति कहलाए, संपूर्ण पिता कहलाए। और अपने व्यवसायिक जीवन में भी वो एक सफल व्यक्ति कहलाए। लेकिन प्राय हम देखते हैं कि एक व्यक्ति इन सभी आयामों में खरा नहीं उतरता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी एक पहलू पे अधिक ध्यान देता है, एक पहलू पे अधिक महत्व देता है, तो जाने अनजाने में बाकी पहलुओं से उसका ध्यान वैसे ही कम हो जाता है। लेकिन आवश्यक है कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व निखार कर निकले। आज मेडिकल साइंस भी मनुष्य के सारे पेशियों को आज भी जान नहीं पाया है। कई मस्तिष्क की पेशियां आज भी रहस्यमय हैं, जिसके बारे में डॉक्टर आज भी जानना चाहते हैं। ये संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास उस संपूर्ण संतुलित मस्तिष्क के द्वारा ही हो सकता है, और एक संपूर्ण संतुलित मस्तिष्क संतुलित विचारों से निर्माण होता है। अगर आपके विचार संतुलित हैं तो ही आपका मस्तिष्क भी संतुलित होगा, बैलेंस होगा, और आपके विचार तभी संतुलित होंगे, तभी बैलेंस होंगे जब आप उनके ऊपर अपना नियंत्रण कर पाएंगे, उनको बैलेंस रख पाएंगे। और बैलेंस रखने के लिए, विचारों को संतुलित करने के लिए आपको ध्यान मार्ग में जाना होगा। ध्यान एकमेव मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा आप आपके विचारों पे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी मेडिकल साइंस ने ऐसी कोई दवाई नहीं बनाई है जो दवाई खाने से आपके विचारों के ऊपर नियंत्रण हो जाए। एकमेव एक ध्यान मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा आप आपके विचारों पे संपूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण नियंत्रण तभी होगा जब आप ध्यान करेंगे। दूसरा, ध्यान करने के लिए सबसे पहले आपके चित्त शुद्धि की आवश्यकता होती है। जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होता, निर्मल नहीं होता, पवित्र नहीं होता, तब तक आगे की बात संभव ही नहीं है। ध्यान तो बहुत आसान है, ध्यान तो बड़ा सरल है, ध्यान तो बहुत सहज है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक कठिन मार्ग से गुजरना होता है। वो मार्ग है आपके चित्त शुद्धि का। और चित्त शुद्धि करने के लिए आपको एक ऐसे आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, एक ऐसे बीज की आवश्यकता होती है जो बीज चित्त शुद्धि के लिए आपको मदद कर सके, मददगार बन सके। ये बीज
जब तक आपको प्राप्त नहीं होता, जब तक आपको मिलता नहीं है, तब तक आगे का चित्त शुद्धि का कार्य घटित हो ही नहीं सकता। ये एक जीवंत कार्य है। इस जीवंत कार्य को करने के लिए आपको एक जीवंत गुरु की आवश्यकता है। जब आपके जीवन में एक जीवंत गुरु आएगा, आने के बाद में वो जब आपके अंदर अपने चित्त शक्ति को बीजारोपित करेगा और करने के बाद में उसको जब आप वृद्धिगत करेंगे, वृद्धिगत करने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे आपके चित्त की शुद्धि होना शुरू हो गई है। और इस चित्त की शुद्धि में जितना समय आपका अधिक लगेगा, उतना ही ध्यान आपको कम करने को मिलेगा। किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 20 साल लगते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है। आप कितने समर्पित होके इसको कर रहे हैं, कितने समर्पित होके इस मार्ग में चल रहे हैं। जितना चलेंगे आप देखेंगे आपको वो प्राप्त होना शुरू हो गया है। दूसरा, चित्त शुद्धि के लिए हम पूजा के मार्ग का अवलंब करते हैं। चित्त शुद्धि के लिए हम प्रार्थना के मार्ग का अवलंब करते हैं। देखिए, ये जो है ये बाहरी चीज़ है। आप परमेश्वर को, आप परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके भीतर है। ये जो चित्त शक्ति है, ये चित्त शक्ति परमात्मा की शक्ति है। ये शक्ति आपके भीतर है, आपके अंदर है। दूसरा, इसको धर्म से ऊपर उठ के जानना होगा, धर्म से ऊपर उठ के समझना होगा। जब तक आप धर्म के बंधन में बंधे रहेंगे, तब तक इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा उसमें से विचार करके ऊपर उठना होगा। जिससे आप ऊपर उठेंगे, आप देखेंगे आपके चित्त शुद्धि का मार्ग खुल गया है, रास्ता खुल गया है। अभी हाल ही में जब मैं कनाडा का दौरा कर रहा था, तो कनाडा में मैंने वहाँ के साधकों को कहा, अगर आप कहते हैं कि सूरज सिर्फ कनाडा का है, इसका मतलब सूरज के समग्र स्वरूप का आपको ज्ञान नहीं है, या आप कनाडा के बाहर कहीं गए ही नहीं हैं। वास्तव में सूरज पूर्ण विश्व का है। जो कनाडा के बाहर गया है, जो सूरज के पूर्ण स्वरूप को जानता है, वो जानता है कि सूरज भारत में भी है, सूरज इंग्लैंड में भी है, सूरज जापान में भी है, सूरज रशिया में भी है। मतलब सब जगह सूरज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कनाडा का ही सूरज है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कहते हैं कि मेरे ही धर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसका अर्थ सीधा यही है कि परमेश्वर के पूर्ण स्वरूप को, समग्र स्वरूप को आप जानते ही नहीं हैं। अगर आप जानेंगे तो कभी आप ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो धर्म से परे है। देखिए, धर्म आपको बाहर से दिया हुआ है। आपने जिस धर्म में जन्म लिया, उस धर्म का जो धर्म था वो आपके साथ जुड़ गया। अगर आप हिंदू धर्म के घर में जन्म लेते हैं, आपको हिंदू धर्म जुड़ गया। आप मुसलमान के घर में धर्म लेते हैं, आपको मुसलमान धर्म जुड़ गया। मतलब अगर आप दूसरे धर्म के लोगों के यहाँ जन्म लेते हैं, तो आपको वो धर्म अपनाना पड़ता, या आप उस धर्म में चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में आप आपके जन्म के साथ, आप आपके जन्म के समय कौन सा धर्म लेके आए हैं, ये सोचने का विषय है। देखिए, हम बोलते हैं कि परमात्मा का अंश, परमेश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। तो अगर आपके धर्म के द्वारा मोक्ष मिलेगा, तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा ही एक प्रश्न कार्डिफ में एक एलिजाबेथ थी, उसने एक फादर को पूछा था कि जब आप कहते हैं कि सिर्फ अपने ही धर्म के द्वारा मोक्ष मिल सकता है, तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? यह एक सत्य प्रश्न है, ये एक सच प्रश्न है। आज आपको भी विचार करने का है कि एक ऐसा कौन सा धर्म है जिस धर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और वो धर्म बाहरी नहीं है, वो धर्म आंतरिक है, वो आपके जन्म के साथ, आपके साथ जुड़ा हुआ है। वो धर्म मानव धर्म है, वो धर्म मनुष्य धर्म है। उस मनुष्य धर्म के द्वारा आपने जन्म लिया हुआ है। जब आपने मानव जन्म लिया है, तो आपके साथ मानव धर्म साथ में जुड़ा हुआ है। आपको उस धर्म को पहचानने की आवश्यकता है। आपको आवश्यकता है कि आप उस धर्म को पहचाने, जाने, जो आपके साथ, आपके भीतर, आपके अंदर, आपके साथ सदैव रहा है। बाहरी धर्म कुछ भी हो, उससे कुछ नहीं होता। देखिए, जैसे एक मरीज का पेट दर्द हो रहा है, उस
मरीज को अगर आप हरे ड्रेस की जगह पीले कपड़े पहना दो या पीले कपड़ों की जगह सफ़ेद कपड़े पहना दो, क्या फ़र्क पड़ता है? उसका पेट दर्द तो ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि आप बाहर से कपड़े पहना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी को अगर आध्यात्मिक भूख जग रही हो, किसी को अगर परमात्मा की इच्छा हो रही हो, परमात्मा को मिलने की इच्छा हो रही हो, और ऐसे समय अगर आप उसका धर्म परिवर्तन करके देखें तो भी उसको परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बाहरी धर्म चेंज कर रहे हैं। आपको आवश्यकता है आंतरिक धर्म को जागृत करने की, आंतरिक धर्म को जगाने की। जब आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाएगा, जब आपका आंतरिक धर्म जागृत हो जाएगा, तो आंतरिक धर्म जागृत होने के बाद में आपकी आत्मा आपका गुरु हो जाएगी, आपकी आत्मा आपका गुरु हो जाएगी, और आपके अंदर का जो आत्मा है वही आपका गुरु बन जाएगा। वो आपका सच्चा धर्म जागृत होगा। वो धर्म जागृत होने के बाद धर्म की परिभाषा है जो आपको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको बुरे कार्य करने से रोकता है, ये धर्म है। तो वो वास्तव में ऐसा कोई धर्म है क्या कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इस धर्म के सारे ही लोग अच्छे हैं? मतलब सब धर्मों में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। इसका अर्थ ये बाहरी धर्म है, लेकिन एक आंतरिक धर्म है। वो आंतरिक धर्म है आत्मधर्म। जब वो आपका जागृत हो जाएगा तो आपके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे के अंदर आपने कहीं से एक आम का बीज लाके रोपा है, आम का बीज लाके लगाया है। उसके बाद में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप आम के बीज को पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी दीजिए, सिर्फ आप पानी देते रहिए, उसकी सिंचाई कीजिए। तो सिंचाई करने के बाद उस आम के बीज में से कभी बमूल के कांटे नहीं निकलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो आम का बीज है, उसके अंदर हर दफे आम ही आने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम। आप तो सिर्फ पानी डाल रहे हैं। अगर आप सिर्फ पानी डालते जाएंगे तो भी एक दिन देखेंगे, आप देखेंगे कि उसके अंदर बमूल नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर आम ही आ रहे हैं। इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसके लिए मैं कभी कुछ नहीं कहता कि ये करो ये मत करो, ये अच्छा है ये बुरा है, ये व्यसन छोड़ दो या ये करो, मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आप सिंचाई करो, आप पानी डालो। जो बीज में बो रहा हूँ मुझे मालूम है वो एक अच्छे किस्म का, उम्दा किस्म का आम का बीज है। और वो आम के बीज को जब आप ध्यान रूपी सिंचाई करेंगे, जब आप उसको पानी देंगे, और पानी देने के बाद एक दिन वो छोटा सा बीज एक वृक्ष में तब्दील हो जाएगा। और जब वो वृक्ष में तब्दील हो जाएगा तब आप देखेंगे उसमें आम आने लग गए हैं। आपको भी महसूस होगा कि उसके अंदर आम आ रहे हैं, और मुझे तो मालूम ही है कि उसमें आम ही आएंगे। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहता क्या करो क्या मत करो। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आप ध्यान करो, आप मेडिटेशंस करो। ध्यान करते करते आपको वो एक अवस्था प्राप्त हो जाती है। उस अवस्था प्राप्त होने के बाद में आपका वास्तव में आत्मधर्म जागृत हो जाता है। वो आत्मधर्म जागृत होने के बाद में आपको सारा स्वरूप, परमेश्वर का समग्र स्वरूप आपको जानने को मिलता है। आप पहचान सकते हैं, आप जान सकते हैं। देखिए, हम जिसको भगवान बोलते हैं, जिसको परमात्मा बोलते हैं, वास्तव में परमात्मा एक विश्व चेतना है, एक विश्व शक्ति है। वो शक्ति जिस शरीर में से बहती है उस शरीर को हम भगवान बोलते हैं, उसको हम देव बोलते हैं। लेकिन हमारा चित्त, हमारा ध्यान उस शरीर पे नहीं जाना चाहिए। हमारा सारा ध्यान उसके शरीर के अंदर से बहने वाली शक्ति के ऊपर जाना चाहिए। जैसे एक पाइप है, उस पाइप में से अगर पानी बहता है तो हमारा चित्त उस पाइप पे नहीं, उस पानी पे होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी को भगवान बना के रख देंगे तो उसके बाद में फिर खत्म हो गया। देखिए, जिन लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, आज दुनिया में उन्हीं की सबसे ज्यादा मूर्ति है। देखो, मूर्ति बना करके किसी को पूजा करना बड़ा आसान है। कम से कम एक जीते जी गुरु को तो मूर्ति मत बनाओ, एक जीते जी गुरु को तो देव मत बनाओ, उसको भगवान की कैटेगरी में मत रखो। क्योंकि जहाँ देव बना दिया, जहाँ भगवान बना दिया, वहाँ आप आपके सारे अत्याचार उसके ऊपर लादते चले जाएंगे और वो आपको कुछ नहीं बोल पाएगा। इसलिए एक जीवंत गुरु आपको सचेत कर सकता है, एक जीवंत गुरु आपको बता सकता है, आपको रास्ता दे सकता है, आपको मार्ग दे सकता है। इसलिए इस कार्य में जीवंत गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन सवाल ये आता है, जीवंत गुरु को पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? क्या वो 4 हाथ का होगा, क्या 4 पैर का होगा, कि हम दूर से देख के पहचानेंगे ये 4 हाथ वाला मतलब ये जीवंत गुरु है? ऐसा नहीं है। इसके अंदर आम आदमी से कुछ अलग होगा, लेकिन अलग ये होगा, उसका वाइब्रेशन अलग होगा, उसका चैतन्य अलग होगा। अगर आपको चैतन्य का ज्ञान है,
आपको वाइब्रेशंस का ज्ञान है तो आप उसको पहचान सकते हैं, आप उसको जान सकते हैं, और उसको जानने के पश्चात उसके पीछे आप समर्पित हो सकते हैं, और समर्पण के बाद ही आगे की प्रोग्रेस है, आगे की प्रगति है। दूसरा, हम राम राम की बात करते हैं कि लेकिन अगर वास्तव में घर पे आपके राम आए तो आप पहचान सकेंगे क्या? ये महत्वपूर्ण है। भगवान की बातें सब जने करते हैं, ये भगवान है, वो भगवान है, लेकिन भगवान को कितने लोग जान सकते हैं, कितने लोग पहचान सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कितने लोगों के पास ज्ञान है कि वो परमात्मा को जान सकते हैं, कितने लोगों के पास ज्ञान है कि परमात्मा के शक्ति को पहचान सकते हैं। ये शक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले अंदर के भगवान को जागरूक करना होगा। अंदर का भगवान आपका आत्मा है। जब तक आपकी आत्मा जागरूक नहीं होती तब तक आप बाहर के परमात्मा को जान ही नहीं सकते, बहुत दूर है। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन परमेश्वर की अनुभूति आपको कभी भी नहीं होगी, परमात्मा की अनुभूति आपको कभी भी नहीं होगी। अगर परमात्मा को जानना है तो सबसे पहले आपको आपके भीतर के आत्मा को जानना होगा, और उस आत्मा का एहसास आपको सदैव होना चाहिए कि मेरे अंदर एक परमेश्वर का अंश है। उस अंश को जागरूक करने के बाद, उस अंश को जगाने के बाद आपके अंदर वो लायकियत, आपके अंदर वो काबिलियत हो जाती है कि आप बाहर के परमात्मा के स्वरूप को जान सके, परमेश्वर के चैतन्य को जान सके, परमात्मा के अनुभव को जान सके। लेकिन जब तक आपके भीतर की आत्मा सोई हुई है, आपके अंदर की चेतना शक्ति जागरूक नहीं है, तब तक आप बाहर के विश्व चेतना से जुड़ नहीं सकते। देखिए, चेतना और विश्व चेतना, इसका एक इंटरनेट सरी का संबंध है। एक बार आपकी चेतना जागरूक हो गई तो आपकी चेतना उस विश्व चेतना के साथ अनायासी जुड़ जाएगी, अनायासी मिल जाएगी, और वो मिल जाने के बाद उस विश्व चेतना के आशीर्वाद, उस विश्व चेतना के ब्लेसिंग आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लोग जो चमत्कार की बात करते हैं, वास्तव में ये कोई चमत्कार नहीं है। आपकी एक संतुलित स्थिति, आपकी एक बैलेंस स्थिति उस समय ऐसी होती है जिस समय आपका चेतना उस विश्व चेतना के साथ जुड़ जाता है। सर्वप्रथम यानी आपकी चेतना शक्ति आपने ध्यान करके, आपने मेडिटेशंस करके जागरूक कर लिए, और जागरूक करने के बाद आपकी चेतना शक्ति उस विश्व चेतना से जुड़ जाएगी। दूसरा, एक लेवल है, एक स्तर है। उस लेवल के ऊपर जो भी लोग पहुंचे हैं वो धर्म की परिभाषा नहीं जानते। वो बोलते हैं सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। ये भाव अनायासी उनके अंदर उत्पन्न हो गया है। वो एक जानते हैं, सब लोग किसी भी धर्म के हो। अब मैं आपको अलग अलग अनुभव बताता हूँ। जब मैं इंग्लैंड में जाता हूँ तो इंग्लैंड के संतों के साथ मेरे संबंध स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद में जब भारत में रहता हूँ तो शिरडी के साईं बाबा के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं। कनाडा में जाता हूँ तो कनाडा के संतों के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये क्या चमत्कार है, क्या मिरेकल्स है? कोई चमत्कार नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। देखिए, जैसे आपने समझ लो एक फिलिप्स कंपनी का ट्रांजिस्टर खरीदा, वो ट्रांजिस्टर किस कंपनी का है उसको कोई मायना नहीं है, लेकिन वो ट्रांजिस्टर जब आप इंडिया में बजाएंगे, जब आप भारत में बजाएंगे तो आप देखेंगे वो भारत के स्टेशन बहुत अच्छे से पकड़ने लग गया। उसके बाद में वही ट्रांजिस्टर को लेके आप जब इंग्लैंड में जाएंगे तो आप देखेंगे इंग्लैंड में भी वही, वहाँ के स्टेशन जो लोकल स्टेशन है वो ट्रांजिस्टर बेखूबी पकड़ने लग गया। उसके बाद में वही ट्रांजिस्टर आप कनाडा लेके जाएंगे तो कनाडा में देखेंगे, आप देखेंगे कनाडा के स्टेशन वो अच्छे से पकड़ने लग गया। एक ही ट्रांजिस्टर अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के स्टेशन कैसे कैच करता है, और जब कैच करता है उसके अंदर आवश्यक नहीं कि वो किस कंपनी का है, वो किसी भी कंपनी का हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो ट्रांजिस्टर जीवंत होना चाहिए, उसका एंटीना अच्छा होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होना चाहिए, और उसको फ्रीक्वेंसी पकड़ते आना चाहिए। ठीक यही प्रकार चित्त शक्ति का है, यही प्रकार ध्यान का है। इसीलिए मैं जहाँ जहाँ पे भी गया वहाँ के संतों के, वहाँ के महात्माओं के साथ संबंध स्थापित हो गया। लंदन के अंदर जो आखिरी दिन का शिविर हुआ था, उस शिविर के अंदर सारे वहाँ के संत आए हुए थे। जीसस क्राइस्ट के पहले के संत आए हुए थे, बड़े प्राचीन संत आए हुए थे, बड़े पुराने संत आए हुए थे। जिन संतों का मैंने वर्णन किया, वर्णन करने के बाद में वहाँ पे कार्डिफ यूनिवर्सिटी में सर्वे होने लग गया, जांच करने लग गए, पहचानने लग गए कौन संत थे, कौन महात्मा थे। तो बाद में मालूम पड़ा द्रविड़ करके एक संत थे, महात्मा थे, जो अपने द्रविड़ का अपभ्रंश है।
वही संतों ने वहाँ पे दर्शन दिए थे। तो कहने का मतलब जो संत हैं, जो महात्मा हैं, बराबर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है तो आपके फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, और मैच होने के बाद में आपका संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन आवश्यक है, इसके लिए आप एक निखालस आत्मा होना चाहिए, आप एक शून्य आत्मा होना चाहिए, आप एक अस्तित्व विहीन आत्मा होना चाहिए। ऐसे अस्तित्व विहीन आत्मा होने के लिए आपको सतत ध्यान करना पड़ेगा, सतत मेहनत करना पड़ेगी, सतत प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, भारतवर्ष बहुत महान देश है, इसके आसपास महान संत हैं, महान आत्माएं हैं जो ध्यानस्थ है। उनके ध्यान के कारण, उनके वाइब्रेशंस के कारण आज हम थोड़ी सी भी इच्छा करते हैं, थोड़ा सा भी प्रयत्न करते हैं, तुरंत हमारा ध्यान लग जाता है। थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तुरंत हमको चैतन्य की अनुभूति हो जाती है। लेकिन वास्तव में विदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। विदेशों के अंदर बड़ी मेहनत करना पड़ती है, बड़े प्रयास करना पड़ते हैं, बड़े प्रयासों के बाद में वो चीज़ उन्हें प्राप्त होती है। एक युवा लड़का था कार्डिफ में, रिचर्ड। जब कई बार मैं इंग्लैंड गया, उसने शिविर अटेंड किया। शिविर अटेंड करने के बाद में कोई वाइब्रेशंस नहीं आए, कोई अनुभूति नहीं आई। उसके बाद अब की बार फिर मैं इंग्लैंड गया। जब इंग्लैंड गया फिर उसने आके कार्डिफ में शिविर अटेंड किया। अब की बार भी कोई अनुभव नहीं आया, कोई वाइब्रेशंस नहीं आए। वो सब साधकों को पूछता था, आपको आए क्या? सब बोलते थे हाँ हमको तो आए, लेकिन उसको नहीं आ रहा था। उसके बाद में उसने फिर तीसरा शिविर अटेंड किया जो लंदन में लगा था। जब लंदन में शिविर लगा तो बाहर तंबू ठोक के रहता था एक बगीचे में, और उसने जाके शिविर किया, 8 दिन वहाँ पे रहा। और इस शिविर के अंदर उसको अनुभूति प्राप्त हो गई, उसको अनुभव प्राप्त हुआ। तो उसने अपने अनुभव में कहा है कि बड़े प्रयास करना पड़ते हैं, बड़े प्रयत्न करना पड़ते हैं, लेकिन मिलता निश्चित है। किसी को पहले मिलता है, किसी को देर से मिलता है। मेरे को भी विदेशों में बड़ा अनुभव महसूस होता है। आपको बड़े आसानी के साथ ये अनुभूति हो जाती है, विदेश में ऐसे नहीं होती। इन लोगों के ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ती है, जैसे पत्थर फोड़ना पड़ते हैं, इतने प्रयास करना पड़ते हैं। ये लोग पत्थर हैं, इनके ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ते हैं। लेकिन जब पत्थर फूटता है उसके अंदर से पानी का झरा, पानी का स्रोत बह निकलता है। क्यों? क्योंकि बड़ी मेहनत से इन्होंने प्राप्त किया है, इनको बहुत प्रयास लगे हैं, बहुत प्रयत्न लगे हैं। और जब कोई चीज़ बहुत प्रयास से मिलती है, बहुत प्रयत्न से मिलती है, तो उसकी खुशी कुछ और रहती है। और उसको संजोने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको वृद्धिगत करने के लिए वो जी जान लगा देता है कि उसको मालूम है बड़े मेहनत से मिला है, बड़े मुश्किल से मिला है, बड़े कठिनाइयों से मिला है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हमको आसानी से मिल जाता है। वो हमारे पूर्वजों के कारण आसानी से मिल जाता है, वो यहाँ के ध्यान के वातावरण के कारण। लेकिन वो मिलने के बाद में हम उसे खो देते हैं। कई साधक हैं जो बार बार अपने स्थिति को प्राप्त करके खो देते हैं। उन साधकों को अब मैं कहने जा रहा हूँ। अभी तक तो ये ट्रेन बड़ी धीरे धीरे चल रही थी, एक छोटी सी ट्राम थी जिसमें आप उतर भी जाते थे, चढ़ भी जाते थे। लेकिन ये ट्रेन अब देश से विदेश तक जा रही है, विश्व स्तर पे जा रही है, अब सुपर फास्ट हो गई है। अब की बार अगर आपका हाथ चूका और अगर आप डब्बे के बाहर गए तो दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए कि जो बार बार आप जा रहे हैं और आ रहे हैं वो पहले हो चुका था, अब वो समय निकल गया है, समय चेंज हो रहा है, समय बदलाव हो रहा है। वो समय की मांग है कि आप उसके साथ जुड़े रहो। समय की मांग है आप उसके साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो ही वहां पे टिक पाओगे, क्योंकि अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है। एक कम स्पीड वाली ट्रेन से उतरना और चढ़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक फास्ट ट्रेन से जब उतरते हैं तो चढ़ना बड़ा मुश्किल है। और वो दर्द, वो दुख मैंने झेला हुआ है। जब ऊपर से गिर के नीचे आते हैं, एक बार अगर आपकी प्रोग्रेस, एक बार अगर आपकी प्रगति धीरे धीरे हुई चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब होती है तब आपको एक ऊंचा शिखर दिखते रहता है कि वहां तक आपको पहुंचने का है। लेकिन जब आप ऊपर से गिरते हैं तो आपने एक ऊंचाई का स्वाद चखा रहता है, एक अच्छी जगह का स्वाद चखा रहता है। वहां से जब आप नीचे गिरते हैं तो बार बार आप में गिल्टी फीलिंग आती है, बार बार आप में आत्मग्लानि आती है कि ये स्थिति वो स्थिति नहीं है जिस स्थिति में पहले में था। और वो आत्मग्लानि आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए प्रयास करो, प्रगति धीरे धीरे हुई चलेगा, लेकिन प्रगति शाश्वत होनी चाहिए, प्रगति सत्य होनी चाहिए। एक बार प्रोग्रेस होने के बाद, एक बार प्रगति होने के बाद में
फिर नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब की बार अगर आप नीचे आ गए तो ऊपर चढ़ने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए अपने स्थान को पकड़ के रखिए, अपने स्थान पे जमे रहिए और कोशिश कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि आप वहाँ पे टिके रहें जहाँ तक आप पहुँचे हैं। दूसरा, ये टिके रहने के लिए, ये पहुँचने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सेंटर। सेंटर पे जाके अगर आप ध्यान करते हैं, सेंटर पे जाके अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ही इस ध्यान में आप टिके रहेंगे, अन्यथा नहीं। कई साधक मुझे फ़ोन करते हैं, स्वामी जी मुझे ब्लेसिंग दो, स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दो। मैं उनको समझाता हूँ, मैंने पहले भी ब्लेसिंग, मैंने पहले भी आशीर्वाद तुझे कभी अकेले में नहीं दिया था। तुझे आशीर्वाद दिया है सामूहिकता में, आशीर्वाद दिए हैं कलेक्टिविटी में। अगर तू सेंटर पे है तो तेरा मेरा संबंध है, अगर तू सेंटर पे नहीं है तो मेरे आशीर्वाद व्यक्तिगत रूप में मैं घर घर बांटते नहीं फिरता हूँ। तू सेंटर पे जाके सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में उसको प्राप्त कर, क्योंकि जहाँ सेंटर है वहाँ पे मैं हूँ। इसलिए आप सेंटर पे जाइए। दूसरा, अभी तक सेंटर पे आपका एकत्रीकरण शारीरिक हो रहा है, लेकिन आवश्यक है कि आपका एकत्रीकरण आत्मिक हो। आप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, वो सारे विचार मुझे पता चलते हैं। देखिए, आपको एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती कि जो आप विचार करते हैं उस विचारों का प्रभाव आपके शरीर पे क्या होता है और आपको क्या बीमारी होती है। जब आपकी बीमारियां मैं देख करके पहचान सकता हूँ, आपके शरीर पे विचारों का प्रभाव क्या पड़ा है वो जान सकता हूँ, तो क्या मैं आपके विचार नहीं समझ सकता? आपके एक एक के विचार में जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ। और जब उसमें विरोधाभास दिखता है, जब उसमें नकारात्मक विचार दिखते हैं, तो मुझे दुख होता है कि इतने दिन तक बताने के बाद भी आपके विचार चेंज नहीं हुए, आपका विचार बदलाव नहीं हुआ। इसलिए आवश्यक है कि आपके बाकी साधकों के साथ, बाकी साधिकाओं के साथ रिलेशंस, आपके रिश्ते बहुत करीब के होने चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। देखिए, एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे समझ लीजिए, जब मैं जागृति करता हूँ तो जागृति करते समय मैं मेरा एक अंश, मेरी एक मांसपेशी आपके अंदर प्रस्तापित कर देता हूँ। और जब मांसपेशी प्रस्तापित करता हूँ तो आपकी भी एक मांसपेशी, आपका भी एक क्लोन मैं मेरे अंदर भी प्रस्तापित करता हूँ। दूसरा, अगर आप मेरे मांसपेशी को, अगर आप मेरे क्लोन को डेवलप करते हैं, आप उसको वृद्धिगत करते हैं, आप उसको बढ़ाते हैं, तो जाने अनजाने में आपका भी मांसपेशी, आपका भी जो क्लोन मेरे शरीर के अंदर है, मेरे चित्त के भीतर है, वो भी डेवलप होने लग जाता है, वो भी वृद्धिगत होने लग जाता है। और जब वृद्धिगत होने लग जाता है तो हमारे एक आत्मीय संबंध निर्माण हो जाते हैं। आपके एक एक की खबर मुझे पता चल जाती है। उसके बाद में किसी के पास में भी कुछ भी चैतन्य पहुंचाने के लिए मेरे पास एक मार्ग हो जाता है, एक रास्ता हो जाता है। लेकिन अगर आपने उस क्लोन को डेवलप नहीं किया, उसको संजोया नहीं, उसको वृद्धिगत नहीं किया, उस अंश का विस्तार नहीं किया, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता।